ओम शांति। आज तो बाबा की संडे स्पेशल मुरली है जिसमें बाबा ने सबसे पहली बात में हमें बताया है 4 खजाने यानी 4 ट्रेजर्स के बारे में। बाबा ने उसमें कहा सबसे पहला खजाना है ज्ञान का। बाबा ने हमें इतनी नॉलेज दी है, हर सिचुएशन, हर इंसान के स्वभाव संस्कार को समझकर क्या रिस्पॉन्स करना है, कैसे बात करनी है, कैसे रहना है, वो सब बाबा ने हमें बताया। तो पहला ज्ञान से हमें भरा है, जिससे अगर वो हम याद रखें तो उससे हमारे दुख और अशांति से हम मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, बाबा ने हमें याद का खजाना दिया है, जिससे हमारे अंदर पावर्स आती हैं समस्याओं में उनसे डील करने की। जैसे एक है कि हमें पता तो है कि क्या करना है, लेकिन शक्ति नहीं आ रही है। जैसे पता है कि मेरे अंदर बहुत आलस है, मुझे उसे ठीक करना है, पर वो आलस ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर योग है, बाबा ने योग का रास्ता बताया है जिससे हमारे अंदर पावर्स बढ़ती हैं। तीसरा बताया है गुणों की प्राप्ति, यानी वर्च्यूज़ हमारे अंदर बाबा भरते हैं। और चौथा है सेवा का, जिससे हमें दुआएं मिलती हैं। तो इन चारों ही खजाने कहिए, इनको सब्जेक्ट्स कहिए, अकाउंट कहिए, कुछ भी कहिए, बाबा ने इनसे हमें भरपूर किया है। और हमें ये ध्यान देना है, बाबा ने कहा कि मैंने सबको बराबर दे रखा है, यह दिया हुआ है। आप कितना उसे ले रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। इसलिए इन चारों बातों पर फोकस कराया बाबा ने। दूसरी बात आज बाबा ने बहुत अच्छे से समझाई है, पूरा एक पेज ऑलमोस्ट इस बात पर है मुरली में, जिसमें बाबा ने ये कहा है कि अगर आपको कोई दुख देता है तो दुख लेना नहीं, क्योंकि आप लेने वाले नहीं हो, आपको दुआएं देनी है। अब आपको याद आएगा, बाबा ने इससे मिलती जुलती बात ही पिछले संडे की मुरली में भी कही थी, लेकिन आज बाबा ने उसी को एक स्टेप और आगे बताया है, पिछले वाले संडे की मुरली को हमें याद दिलाते हुए। तो बाबा ने क्या कहा, पहले अमृत वेले बाबा को बहुत इजीली याद करके बाबा से दुआएं लेनी है। फिर सारा दिन सबको दुआएं बांटनी है, चाहे कोई क्रोधी आए लेकिन आप उसको दुआ दो। और ये भी एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। और उसके साथ साथ बाबा ने कहा कि बुरी चीज़ जब कोई देता है तो नहीं ली जाती है ना। तो किसी ने क्रोध के द्वारा हमको दुख दिया तो वो भी हमें नहीं लेना। और इसी में एक पॉइंट बहुत अच्छे से बाबा ने समझाया है कि अगर किसी को शिक्षा देनी पड़ रही है, मतलब इसको हम आम भाषा में बोलते हैं सबक सिखाना है, लेकिन वो तो नेगेटिव टर्म हो जाता है। पर यह है कि किसी को कोई बात ना ढंग से समझानी है, नहीं समझ रहा, तो बाबा ने कहा रहम की भावना, यानी क्षमा की भावना, माफ़ रखने की भावना रखकर अगर उसे हम समझाएंगे तो उस आत्मा के अंदर सुधार होगा। बाबा ने बड़ा अच्छा शब्द कहा कि अगर हम डांटते रहेंगे हर चीज़ के लिए, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डांट के समझाते रहेंगे, तो वो तो सुधरेंगे नहीं। दूसरा, हमारे लिए उनके मन में दुश्मनी और घृणा आ जाएगी। तो वो दुश्मनी और घृणा नहीं पैदा करनी है, लेकिन मन में भाव रखना है कि ये भगवान का ही बच्चा है, मेरा भाई है, मेरी बहन है। आत्मिक रूप से उसको ईश्वरीय प्यार देना है। बाबा ने कहा मतलब उसको एक बड़ा दिल से प्यार दे करके, माफ़ करने की भावना रख के फिर उसको समझाना है, बहुत रहम रखकर। और ये मीनिंग आप सभी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि एक होता है ऊपर ऊपर से समझाना ताकि मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, बाबा ने आज उस बात पर भी ध्यान खिंचवाया। एक होता है दिल से समझाना कि मेरा स्वार्थ नहीं, लेकिन मैं सच में उस आत्मा का भला चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो बाबा ने कहा आपकी शिक्षा का असर होगा अगर उस शिक्षा देने में क्षमा या रहम समाया हुआ है। तो ये आज की मुरली की बात है। ओम शांति।